10 प्लस 2 अकाउंट। हाँ बेटा थोड़ा ध्यान से देखना। अब हमारे बड़े क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से, क्योंकि 8 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक एडमिशन या रिटायरमेंट दोनों में से एक में से आता है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। तो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट। कह रहा है ये बैलेंस शीट है भाई। अनुराग और भावना किसकी है? अनुराग और भावना की। अब मैं पहले जो टॉपिक करवा चुका ना हूँ उसका मिक्स है सारा, और इसमें कोई नई बातें नहीं आएगी। जो मैंने टॉपिक करवाया गुडविल का, न्यू रेशो, सेग्रीफाई रेशो, वे सारे इसमें कैलकुलेशन करके हल सब क्वेश्चन वाल देंगे। तो अनुराग और भावना है बेटा, वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2/3 to 1/3। रेशो क्या है? 2/3 1/3 है, 2/3 हो गया। 31 मार्च 2017 को ये बैलेंस शीट है। कैश, डेटर, स्टॉक, प्लांट और बिल्डिंग, लाइबिलिटी, क्रेडिटर, कैपिटल, अनुराग भावना की। कह रहा है 1 अप्रैल 2017 को एग्री टू एडमिट मोनिका, फोन एडमिट हो रही है मोनिका मेरी पार्टनर, इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म। ये कंडीशन है बेटा। नंबर 1, मोनिका वाज टू बी गिवन 1/3। मोनिका कितना हिस्सा लेगी? 1/3 प्रॉफिट में। वाज टू ब्रिंग 50,000 और उसके बदले में क्या लाओगी? 15,000 कैपिटल के और 6,000 गुडविल के, यानी 15,000 तो कैपिटल के ले आएगी और 6,000 गुडविल के लेगा मोनिका। 1/3 हिस्सा लेगी, पर ये नहीं बता रहा कि किससे कितना लेगी, तो कहाँ से लेगी? पूरी फर्म से। भाई पहले नया रेशो निकालना पड़ेगा। पहले हम अपनी कार्रवाई कर लेंगे, जो पहले ही करनी है, वर्किंग नोट बना लेंगे ऊपर। दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट मशीनरी वाज टू बी रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक हमारा 10% कम हो जाएगा, स्टॉक और प्लांट मशीन के में। प्रोविजन 5% वाज क्रिएट ऑन डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स होता है डेटर पे, यानी 5% मिलेगी, आसान नहीं है। डेटर पे कितना प्रोविजन लगा होगा? 5%। दैट द बिल्डिंग अकाउंट वाज एप्रिशिएट होता है बेटा बढ़ना, इंक्रीज भी बढ़ना होता है, 20% बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट वर्थ 1,400, 1,400 का इन्वेस्टमेंट है। नोट मेंटेन इन द बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में नहीं दिखा रखा अब दिखा देंगे, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, पुराने पार्टनर गुडविल को निकाल लेंगे। जर्नल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। आपके 3 चीज़ आओगी यहाँ, या तो जर्नल एंट्री, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बूझ लेगा, या रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बूझ लेगा। दोनों चीज़ नहीं आओगी, जर्नल एंट्री और रिवैल्यूएशन। यहाँ इस क्वेश्चन में आगे वाले क्वेश्चनों में एक ही है। इस क्वेश्चन में तो दोनों चीज़ इसलिए दे रखी है समझाने के लिए, ताकि जनरल एंट्री आ जाए तो कैसे करोगे, रिवैल्यूएशन आ जाए तो कैसे करोगे। मैं यहाँ दोनों चीज़ें समझाऊंगा। पहला तो बेटा नया रेशो निकालना पड़ेगा, है ना। रेशो क्या उनका? 2-3-2-1 है। अनुराग और भावना रेशो क्या बेटा? 2-1। मोनिका आ रही है, ये वर्किंग नोट ली थी ना ऊपर पेपरों में, ध्यान रखना वर्किंग नोट के नंबर मिलते हैं। आपने रफ करके और कहीं का कैलकुलेशन करके सवाल कर दिया, तो वो एग्जामिनर ये सोचा कि हमने नकल करके नंबर कटे। हमने वर्किंग नोट समेत करे तो पूरे नंबर आ। मोनिका आ रही है, वो कितने हिस्से के लिए? 1/3। ये नहीं दे बता रखा मोनिका किससे कितना ले रही है, तो वही बात है। राउंड शेयर 1, बैलेंस शेयर 1 - 1/3, 2/3। अनुराग का हिस्सा 2/3 का 2/3, 4/9। भावना का शेयर 2/3 का 1/3, 2/9, और 4/9, 2/9। मोनिका को 1/3, 4, 2, 3 के अलाउट 3। ये न्यू रेशो आ गया। सेग्रीफाई ओल्ड माइनर न्यू करेंगे, सेग्रीफाई आ गया बेटा 2-1। कोई ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो नहीं बनानी, अगर पहुँचने में मुश्किल हो जाती है। थोड़ा आप ध्यान से देखना। तो आपको सेग्रीफाई रेशो पहले बता रखा है, ओल्ड माइनर न्यू। अब हम एंट्री करेंगे, किस किस चीज़ की एंट्री करेंगे बेटा? मोनिका आ रही है, ये बाद में करेंगे, क्योंकि पहले करेंगे बेटा रिवैल्यूएशन की, क्योंकि रिवैल्यूएशन बैठेगा ओल्ड रेशो में। पहले ओल्ड रेशो ही करेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में सारी बातें आ जाएगी, 0 वगैरह और आ जाएगा, उसके द्वारा मैं प्रक्रिया बता दूँगा, क्योंकि इसमें तो एक एंट्री कहीं का रखी है, एक कहीं का रखी है।
उसमें आप भूलने के चांस रहेंगे और एंट्री पूरी नहीं होगी, नंबर कटेंगे। मैं अब टॉपिक टॉपिक बता दूंगा भाई, पहले ये एंट्री करो, फिर ये करो, फिर ये करो, उसके बाद क्या होगा, ये बुक में नहीं था कि कोई ऐसे वो करते हैं। इसमें क्या होगा ना, तो आपको चीज़ भूलोगे ना गलती होगी। मोनिका उनको बाद में लेंगे, पहले हम रिवोल्यूशन करेंगे संपत्ति बढ़ने की। चार बताया, संपत्ति बढ़ना, संपत्ति कम होना, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, लाइबिलिटी घटना, कम होना। हाँ, द वैल्यू ऑफ स्टॉक प्लांट मशीनरी रिड्यूस कम हो गया प्लांट में। चल पहला कम होने करने, पहला संपत्ति देख लो कहाँ कम हो रही है। एक तो बी पॉइंट में कम हो रही है, एक प्रोविजन ला गया तो डेटर कम हो गया। डी पॉइंट में संपत्ति बढ़ रही है और ई में बढ़ रही है। लाइबिलिटी को कुछ रोल है नहीं, एफ में पैसे निकाले बस उसके। दो है संपत्ति पर कम होना बढ़ना है, बस कम हो रही है। 2 पॉइंट बी और सी में कम हो रही है, तो क्या बता था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। तो क्या एंट्री हो जाएगी बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट अमाउंट बाद में लिखें जोड़ के, जो संपत्ति कम हो रही है सारे लिख देंगे। एक तो क्या कम हो रहा है, टू स्टॉक कितना कम हो रहा है स्टॉक बेटा, 10%। देखो कह रहे 10% स्टॉक कम हो गया। ये रहा स्टॉक प्लांट मशीन। कैसे देखोगे, बैलेंस शीट मूल्य देखो स्टॉक का कितना, बैलेंस शीट का अगर देखोगे 20,000, स्टॉक का मूल्य 20 है, 10% कम हो गया। कैसे निकालोगे, 20,000 गुना 10/100, 2,000, तो स्टॉक कम हो गया 2,000। फिर टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मशीनरी का मूल्य है बेटा 35, उसका भी 10% का रहेगा। 35,000 गुना 10/100, 3,500। और डेटर कम हो गए तो क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और बैड डेट्स कितना बेटा, देखो डेट प्रोविजन लगाना 5%, किस पे लगाओगा, प्रोजेक्ट डेटर पर। डेटर कितने हैं, 9,700 के। कैसे लगाओगे, 9,700 गुना में 5/100, ये होगा बेटा 485 रुपये। बस संपत्ति 3 ही कम हो रही है। नरेशन लिखेंगे तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ सेट्स, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 5,985। ओके, उसके बाद संपत्ति बढ़ रही है, लैंड देखो बिल्डिंग 20% और इन्वेस्टमेंट। संपत्ति बढ़ेगी तो असेट्स टू रिवैल्यूएशन, जितनी भी संपत्ति बढ़े सारी लिख देंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितनी बढ़ी है बेटा, 20%। देखो बिल्डिंग कितनी है, 50 की, 50 का 20% निकालेंगे, 50,000 का 20/100, 10,000, 10,000। इन्वेस्टमेंट पहला नहीं है, इन्वेस्टमेंट आ गया। देखो इन्वेस्टमेंट वर्थ 1,400 नोट रिटर्न द बैलेंस, बैलेंस शीट में नहीं दिखा रखा बेटा। अब आ गया हमारा, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना, पूरा 1,400 से टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना, 11,400। ओके, 11,400 ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या होगा, और कोई रिवैल्यूएशन का पॉइंट है नहीं ना, सर लाइबिलिटी घट रही ना बढ़ेगी। देखो डेबिट कितना हो रहा है, क्रेडिट कितना, डेबिट हो रहा है 5,985 से। रिवैल्यूएशन देखो क्रेडिट हो रहा है 11,400 से, क्रेडिट ज़्यादा ना, तो क्रेडिट कितना ज़्यादा हो गया, 5,415 से। तो क्या हो गया बेटा, ये प्रॉफिट आ गया। कौन लेगा, ओल्ड पार्टनर। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो क्या बताई थी एंट्री, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया, तो रीवैल्यूएशन डेबिट करना ना इसको, 5,415 किस रेशो में बटेगा, ओल्ड पार्टनर में। टू अनुराग कैपिटल, वो है ना पार्टनर ओल्ड रो, और टू भावना कैपिटल। किस रेशो बेटा, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है, 2/3, 1/3। कैसे बांटोगे, 5415 गुना 2/3 और 5415 गुना 1/3, 1805। 2 गुना करेंगे 3610,
1805 एक तो 1805, तो इसने मिलेगा 3610 रुपये और भावना ना 1805। ईव नए पार्टनर लिया हो, क्या लेकर आ रहे हैं नया पार्टनर? 15,000 तो कैपिटल के और 6,000 गुडविल। और बताए थे ना ब्रिंग इन कैश ऑफ शेयर ऑफ गुडविल एंड कैश, क्या बताया था एंट्री? ब्रिंग इन शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल बाय कैश, कैश भी ले रहे हो तो कैश एंट्री होगी, ले आ रहे हैं डेबिट। क्या डेबिट? जो चीज़ आ रही है। अब इसको बैलेंस शीट में देखोगे क्या है, कैश है तो कैश लिखोगे, बैंक है तो बैंक लिखोगे, और दोनों चीज़ है तो फिर आपकी इच्छा कुछ भी लिख सकते हो। हाँ बैलेंस शीट में कैश है ना तो कैश लिखोगे। कैश अकाउंट डेबिट कितने ले रहे हैं बेटा? 15, तो कैपिटल के 6 गुडविल के, क्या बता रहे टोटल 21,000। टू मोनिका कैपिटल पता है ना, और न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट कितने? 15। टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितने बेटा? 6,000। फिर इस प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटेंगे किस रेशो में? सेग्रीफाई रेशो में ले आके वो बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर बांटेंगे सेग्रीफाई रेशो में। कौन बांटेगा? अनुराग और भावना। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनुराग कैपिटल टू भावना कैपिटल। 6,000 बेटा सेग्रीफाई रेशो का 2/3 1/3 6,000 गुना 2/3 3 तब बाखरा में 2,000, 2 दूनी 4 और 1/3 2,000। देखो बेटा पहला पॉइंट हो गया कैपिटल गुडविल ले आने का बांट रहेगा, बी दूसरा सी डी ई सारे पॉइंट हो गए ना। एक पॉइंट रहेगा लास्ट वाला, पुराने पार्टनर गुडविल निकाल लेते हुआ बता रहा था, नहीं निकालते तो एंट्री दो होगी कैपिटल गुडविल ले आने की, गुडविल बांटने की। निकाल लेता है तो एंट्री क्या होगी? निकालने की और हो जाएगी। 3 एंट्री बता है मेरे गुडविल की। क्या? अनुराग कैपिटल अकाउंट डेबिट बेटा एंट्री याद होगी जब होगा ये। भावना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश कितने वे 4 अनुराग ने ले, 4 अनुराग निकालेगा, 2 भावना निकाल लेगी, टोटल 6। बस एंट्री कंप्लीट और एंट्री नहीं होगी। ये क्या बनेगा बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन थोड़ा ध्यान से देखना, कल भी बताया था। रिवैल्यूएशन संपत्ति बढ़ेगी क्रेडिट में, घटेगी डेबिट में। क्या बढ़ी है? एक तो बिल्डिंग, पॉइंट टू पॉइंट चलो आप इसमें, बस संपत्ति घटेगी डेबिट में, बढ़ेगी क्रेडिट में। देखा इसमें ये नहीं अलग अलग छाट रही हुआ उसकी तरह, वहाँ तो एंट्री में अलग अलग करना था। देखो पहले बी पॉइंट का 20 से शुरू है, बी पॉइंट का स्टॉक कम हो गया, प्लाट कम हो गया, डेबिट में हो ना। टू स्टॉक कितना? 2,000। टू प्लांट एंड मशीन कितना? 3,500। ई पॉइंट में क्या है? प्रोविजन लगाना हमने 5%। सी पॉइंट में क्या प्रोविजन लगाना है? टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना? 485। डी पॉइंट में क्या रहा है? बिल्डिंग बढ़ गई हमारी 20%, प्रॉफिट हो गया। ये कम ज़्यादा मत देंगे, प्रॉफिट होगा क्रेडिट में, लॉस होगा डेबिट में, डायरेक्ट का उल्टा होता है ना। इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, ई पॉइंट में करे एफ पॉइंट बना निकालने का हो तो कैपिटल में होगा। बाय इन्वेस्टमेंट 1400। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है ना, ये तो 5,985 है, 11,400 11,400 कर दिया, 400 कर दिया, कितना बचा था? 5415। ना तो रफ में कर लो। टू प्रॉफिट, क्योंकि पहले हमने कर रखा है ना ये ट्रांसफ़र अनुराग और भावना, कितना बचा है देखो, 3610 और 1805। इस रेशो में ओल्ड रेशो में 2। ओके।